राधे राधे, जय श्री राम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मासिक राशि फल को लेकर। और आज हम बात करेंगे सबसे अंतिम राशि मीन के लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। यह महीना आपके जीवन में कई पहलुओं में नई ऊर्जा, नई दिशा और कुछ महत्वपूर्ण सीख को लेकर के आया है। तो चलिए इस पूरे महीने की ग्रहों की चाल क्या संकेत करती है उसको जानते हैं। लेकिन 9 के 9 ग्रह आपकी राशि मीन से क्या स्थिति बना रहे हैं इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। 16 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, उसके बाद भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव से जीवन में कुछ संभावनाएं और कुछ नए अनुभव आपको होंगे। मंगल पूरे महीने भाग्य भाव में रहेंगे। स्थिति कुछ मिश्रित परिणाम दे सकती है, लेकिन चूंकि मंगल अपनी ही राशि में है और बृहस्पति से दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए मुश्किलें भी अवसर में बदलेगी। बुध 23 नवंबर तक भाग्य भाव में रहेंगे, फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे मानसिक स्थिरता और गहराई बढ़ेगी। शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे और फिर भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। ये प्रेम और रिश्ते के लिए एक शुभ संकेत कहा जाएगा। शनि महाराज की स्थिति की बात करें तो पूरे महीने प्रथम भाव में वक्री रहेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि उन्हें संतुलित रखेगी। राहु थोड़ा तनाव दे सकते हैं, परंतु केतु आपकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोल सकते हैं। सारांश में नवंबर आपके लिए मिले जुले लेकिन प्रगति देने वाले परिणामों वाला महीना रहने वाला है। और हाँ, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन कौन से योग कब कब फलीभूत होंगे, आने वाले समय में जीवन में किस क्षेत्र में क्या मिलेगा और कहां सतर्कता रखनी होगी, तो आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली पर मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप का नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर आप मेरी टीम से कनेक्ट होकर सीधे मुझसे भी मार्गदर्शन अपनी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रह गोचर का प्रभाव क्या पड़ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। इस महीने दशम भाव के स्वामी बृहस्पति जैसा कि उच्च स्थिति में है, करियर ग्रोथ और सफलता का मार्ग खोल सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए शुरुआती समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। सूर्य नीच के होने से कुछ दबाव या असंतोष महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स की सराहना भी आपको प्राप्त होगी। व्यवसायियों के लिए महीना पुराने कामों में प्रगति और नए अवसरों की तैयारी का समय है। नए निवेश से पहले विचार करें, परंतु पुराने प्रोजेक्ट से निश्चित लाभ मिल सकता है। किंतु फिर भी कोई भी निवेश करने से पहले मीन राशि के जातकों को पूरी सतर्कता भी रखनी, क्योंकि आपकी जन्म राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना मिक्सड रहेगा, संतुलित रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। हालांकि शनि वक्री है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपको वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। धन भाव के स्वामी मंगल अपनी राशि में है, जिससे आपकी बचत मजबूत होगी और कोई रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में भाग्य भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण अचानक लाभ या बोनस जैसी स्थिति भी बन सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो उच्च के बृहस्पति आपके प्रेम जीवन में मधुरता लाएंगे। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए समय बेहद शुभ है। 11 नवंबर के बाद गुरु वक्री होंगे, इसलिए अपने साथी की भावनाओं की कद्र करें और संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें। विवाहित जातकों के लिए महीना थोड़ी बहुत नोकझोंक के बावजूद स्थिर रहेगा। शनि कभी कभी मनमुटाव ला सकते हैं। बात करें पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा। मंगल का गोचर भाग्य भाव में होने से आप परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे और परिजनों के कार्यों में सहयोग देंगे। महीने के पहले हिस्से में किसी प्रियजन के साथ थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है, तो सावधानी रखें। बात करें हेल्थ की तो स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना आपको राहत देगा, यह आपके लिए गुड न्यूज है। पिछले महीने की तुलना में आप अधिक एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करेंगे। बृहस्पति की उच्च स्थिति पुराने रोगों से आपको राहत दिला सकती है। हालांकि 16 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे, इसलिए इम्यूनिटी पर आपको फोकस कंसंट्रेट करना होगा। सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करें, इससे न केवल सेहत बल्कि मानसिक शांति भी आपकी बनी रहेगी। यानी हेल्थ को लेकर कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति है जहां पर आपके लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अब चर्चा करते हैं कुछ ऐसे उपाय की जिसको अगर मीन राशि के जातक अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे तो निश्चित ही उनको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। करना क्या है? सबसे पहले प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में 1 चुटकी कुमकुम, 1 चुटकी अक्षत, अक्षत मतलब चावल, सूर्य को जब भी आप जल अर्पित करते हैं तो उसमें अक्षत जरूर डालें। बिना अक्षत के सूर्य देव जल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ बहुत से लोग इसको करते तो हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, जिससे उनको सूर्य की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए सूर्य को जब भी जल अर्पित करें तो
एक चुटकी उसमें अक्षत जरूर डालें और सूर्य को जल अर्पित करने के बाद प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए। बुधवार को गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। शनिवार के दिन बरगद की जड़, अब ये उपाय सब नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों के लिए उपलब्ध हो वो करें। बरगद की जड़ पर मीठा दूध अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको अगर शनि से संबंधित दोष जैसा कि 7.5 भी है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आभार और संयम की भावना अपने जीवन में बनाए रखें, क्योंकि मीन राशि पर शनि की 7.5 भी है। तो 7.5 के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, मानसिक स्तर को मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन आप दशरथ शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये था समग्र विश्लेषण मीन राशि के जातकों के लिए कि नवंबर 2025 कैसा रहेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने कर्म पर भरोसा रखें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री सीताराम लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।